किसी ने क्या खूब कहा है कि बिना त्याग के इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। फ्रेंड्स, तिब्बत की एक बहुत ही फेमस कहानी है। वहां पर पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था। उस सरोवर की एक चमत्कारी बात थी कि जो कोई भी उसमें छलांग लगाता, कूदता या स्नान करता तो वो बदल जाता था, वो रूपांतरित हो जाता था। अगर जानवर है तो मनुष्य बन जाता था और मनुष्य है तो देवता बन जाता था। फ्रेंड्स, वहां उस सरोवर को बहुत सारे विद्वान जो हैं, बहुत से लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन था। तो काफी सारे विद्वानों ने कोशिश की उस सरोवर को ढूंढने की, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन एक दिन एक सज्जन व्यक्ति उस सरोवर तक पहुंच जाता है और उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम होता है। तो वो बिना देरी किए एक पेड़ पर चढ़ता है और सरोवर में छलांग लगा लेता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो देवता बन चुका होता है, उसमें देवीय शक्ति आ चुकी होती है। और ये सब नज़ारा जो है, ऊपर पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे, वो सब कुछ देख रहे थे। तो वो देखकर मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें भी इस सरोवर के बारे में कुछ नहीं मालूम। इतना चमत्कारी सरोवर, तो हम क्यों देरी करें, चलो हम भी छलांग लगा लेते हैं। तो दोनों ने बिना देरी किए उस सरोवर में छलांग लगाई और दोनों जैसे ही बाहर निकले तो वो भी मनुष्य बन चुके थे। बंदर जो है एक पुरुष बन चुका था, बंदरिया जो है एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तो दोनों एक दूसरे को निहारने लगे, खुश होने लगे उस चमत्कारी सरोवर को देखकर। तो बंदर जो है वो क्या बोलता है कि चलो मनुष्य तो बन ही चुके हैं, अब एक बार और छलांग लगा लेते हैं, हम भी देवता बन जाएंगे। तो जो बंदरिया है वो उसे समझाती कि नहीं, हम मनुष्य ही ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं, ज्यादा अति अच्छी नहीं होती। तो बंदर जो है वो नहीं मानता है, बोलता है तुम तो पागल हो, जिद करता है वो। तो वो कूद जाता है उस सरोवर में। तो जब वो वापस बाहर आता है तो वो फिर से बंदर बन चुका होता है। फ्रेंड्स, फिर क्या था, उस बंदर को जो है एक मदारी पकड़ के ले जाता है और वो जो सुंदर युवती थी बंदरिया, उसकी शादी एक राजा से हो जाती है और वो रानी बन जाती है। फिर एक दिन मदारी जो है उसी राजमहल में जाता है जहाँ वो बंदरिया शादी हुई थी, जिसकी नाच दिखाने के लिए मदारी उसको लेकर जाता है। तो जब बंदर उस रानी को देखता है, अपनी बंदरिया को, तो वो पछताता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो सिंहासन पर बैठी हुई रानी बनी हुई। तो वो आकर उस बंदर से एक ही बात कहती है कि जिंदगी में कभी भी लालच मत करना। फ्रेंड्स, त्याग जितना जरूरी है उतनी ही हमें संतुष्टि भी जरूरी है। जो कुछ भी हमें मिल जाता है हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और चाहिए और चाहिए, जितनी ज्यादा अति करें